स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एपी एंड जीपी यानी कि अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी एंड जीपी जो बेसिकली क्या है, एपी जीपी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10th के बेसिस से, क्योंकि ये ईजी तो होता ही है, साथ में स्कोरिंग भी होता है। ठीक, और इसका जो मेन हम पढ़ेंगे वो 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट इन 10th क्लास वी सिंपल हैव द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. So the first topic that we are going to discuss in AP and GP is the arithmetic progressions. Okay, तो पहले हम पता करेंगे कि हमारा AP होता क्या है। ठीक, तो AP सिंपली क्या है, सीरीज ऑब्टेन्ड बाय सब्सिक्वेंटली एडिंग अ कॉमन टर्म टू इट्स प्रेसीडिंग टर्म। तो AP सिंपली क्या है, AP एक सीरीज होती है जो कि एक सीरीज है जो कि क्या होती है, जो हमको मिलती है जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी एक हम टर्म लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया 7, उसमें हम कॉन्सिक्वेंटली कुछ ना कुछ ऐड करते रहें जिससे एक सीरीज हमको मिलती रहे। ठीक, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। एपी क्या है, एपी एक सीरीज है जो हमको तब मिलती है जब हम क्या करते हैं, एक टर्म को बराबर से ऐड करते रहते हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म में। तो एपी के हमेशा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम A1 से, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 अप टू AN यानी n नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें एक टर्म आता है डी क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, A2 माइनस A1 के बराबर, A2 माइनस A1 के बराबर। ठीक, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होता है, किन्हीं दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक, डी एपी में जो डी होता है, डी हमारा क्या है, दो टर्म का डिफरेंस, और वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, डी कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा AN माइनस AN या तो A2 माइनस A1। एग्जाम्पल क्या है कॉमन एपीज के, कॉमन एपी के एग्जाम्पल हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे देखिए, हम अगर नोटिस करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 3 माइनस 1 यानी A2 माइनस A1, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 2। तो हमारा इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। ओके, सिमिलरली इस टर्म में देख लेंगे, सिमिलरली इस वाले में देखेंगे तो क्या है, 7, 2, 3। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली देखेंगे, इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 यानी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, -5 के बराबर आएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का जनरल टर्म, मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि हम एपी का, हम कोई भी सीरीज का कोई भी टर्म निकाल लें। मान लो हमारे पास एक एपी है, 50 टर्म्स की एपी है, उसमें हमने बोल दिया कि हमको उसमें से 10th टर्म फाइंड करना है, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है, यानी हमारा डी कितना है, 2 है। हमको उसमें n10 फाइंड करना है, यानी A10 फाइंड करना है। ठीक, तो हम A10 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और हमारा फर्स्ट टर्म मान लो हमको दिया गया है कि 2 है, फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है 3 है मान लेते हैं। ठीक, तो हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 2 16, 16 प्लस 3 19, यानी हमारा 10 टर्म कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अंडरस्टूड, इस तरीके से हम निकालते हैं हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म सिंपली क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा होगा किसी भी एक एपी का लास्ट टर्म, जिसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी। अंडरस्टूड, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर हमको एक एपी दी गई जिसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे। तो सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, पहला जब हमको फर्स्ट टर्म पता हो, और दूसरा जब हमको लास्ट टर्म भी पता हो। जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो SN क्या बोलता है, SN यानी मान लो कितने टर्म की, कितने n हमारा बताता है कि कितने सम्स का हमको कितने टर्म। तो अगर हमको 7 टर्म्स का निकालना है सम, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे S7, यहाँ आ जाएगा 7/2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे उस एपी का फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 7 माइनस 1 और इंटू डी। सिमिलरली सेकेंड, अगर लास्ट टर्म पता है तो A प्लस L इंटू n/2। ठीक, यहाँ पे हमारा एपी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जीपी आता है। तो जैसे हमने पढ़ा, हमारे एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हमारा वो सीरीज किसमें है, एपी में है। लेकिन अब जीपी में क्या है, अगर हमारे किसी भी दो टर्म्स का रेशियो यानी मान लो हमें टर्म दिया गया, हमको सीरीज दी गई A1, A2, A3, A4, तो अगर हमारा
A2 अपॉन A1 किसके बराबर है, A4 अपॉन A3 के बराबर है। तो ये हमारी सीरीज किस में हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी जीपी सीरीज बन जाएगी। ओके, किस में हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। ठीक, तो सीरीज हमको क्या होती है सिंपली देख लेते हैं। तो सीरीज ऑब्टेन्ड बाय व्हेन द रेशियो ऑफ अ टर्म इज टू इट्स नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, यानी पहले दो टर्म का रेशियो अगले दो टर्म के रेशियो के बराबर हो तो हमारी सीरीज किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। अंडरस्टूड। अब अगर हमसे पूछ लिया कि जनरल टर्म निकालना है जीपी का, तो जैसे हमने पढ़ा जनरल टर्म ऑफ एपी, उसी तरीके से हमारा क्या है जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो हम जनरल टर्म ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला है ए एन, यानी एन मतलब कौन से टर्म, इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, आर होता है हमारा कॉमन रेशियो, क्या रेशियो आ रहा है टर्म्स के बीच में, एन माइनस वन। एन हमारा एन माइनस वन मतलब कितने नंबर का, कौन सा नंबर निकालना है। अगर हमको 7th टर्म निकालना है तो 7 माइनस वन करेंगे, अगर 6th टर्म निकालना है तो 6 माइनस वन करेंगे। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है लास्ट टर्म ऑफ एन जीपी। तो लास्ट टर्म ऑफ जीपी हमारा क्या है कि अगर हमको लास्ट टर्म निकालना है जीपी का, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे भी सेम है, एल हमारा होता है लास्ट टर्म, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो और एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, यहाँ पे हमारा खत्म होता है लास्ट टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट टर्म हमारा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो अभी हमने पढ़ा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हमारे पास आर, यानी आर हमारा क्या था, जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन ए की पावर 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, या जब हमारा आर 1 से बड़ा होगा तो हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर एन आर की आर माइनस वन। ठीक, और जब हमारा आर इज इक्वल्स टू 1 होगा तो सिंपली जो हमारा टर्म होगा वो एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इतना हमारा आज का हमारे टॉपिक में इतना ही था एपी और जीपी में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए थे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।